बात तो ये है, ये रेलवे की संपत्ति नहीं है। 180 से हमारा टैक्स जाता है, उसके बाद बिजली पानी का टोटल टैक्स हम देते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ यूवी चौधरी। आज हम मौजूद हैं हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में। हल्द्वानी शहर आजकल खासा चर्चाओं में बना हुआ है। हर जगह देखो हल्द्वानी शहर का बनभूलपुरा क्षेत्र चर्चाओं में बना हुआ है, क्योंकि यह क्षेत्र अतिक्रमण की जद में आ चुका है। आज हम यहाँ के लोगों से जानेंगे कि वो लोग कब से यहाँ पर रह रहे हैं और कब उन्हें बिजली पानी की सुविधा मुहैया कराई गई थी। सरकार ने कब यहाँ पे लोगों के लिए सड़कें बनवाई, कब बिजली पानी की सुविधा इनको दी गई थी और कब लोग यहाँ पे, कब से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। आइए जानते हैं हम इन लोगों से। आंटी जी, आप यहाँ पे कब से रह रही हैं? कितना टाइम हो गया है आपको यहाँ पे रहते हुए? 65 साल। मैडम, यहाँ पर हमें हो गए हैं लगभग 65 से 70 साल। और हमारे वालिद साहब यहाँ पर कब से रह रहे हैं, पैदाइश है इनकी है और हमारे दादा की भी है इनकी पैदाइश है। हम काफी सालों से हैं यहाँ पर। और जब ये बिजली का और ये पानी बिजली जब यहाँ पर दी गई थी तो मैडम काफी साल हो चुके हैं। नगर निगम ने भी और पानी की बिजली भी दी गई है और सभी कुछ सारी सुविधा यहाँ पर दी गई है। बनभूलपुरा काफी सरकारी स्कूल खुले हुए हैं, यहाँ पर कॉलेज खुले हुए हैं यहाँ पर। तो ये हमें सारी चीजों की सुविधा क्यों दी गई थी जब ये रेलवे की जगह थी? तो ये देना ही नहीं चाहिए था ना इन लोगों को। इतना इन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग? बताइए, हम कहाँ जाएंगे? इतना हमारे साथ मतलब जितनी है इनकी हद तक की जगह वो नहीं है तो और ज्यादा मांग रहे हैं। आइए हम यहाँ पे जानते हैं। आंटी जी, आप कब से रह रही हो यहाँ पे? 60 साल हो गए मैं यहाँ रहते हुए। यहाँ पे हमारे आदमी भी हैं, गुजरे हैं। ये जो बनभूलपुरा इलाका है, ये वाला, ये कब से बसा हुआ है यहाँ पर? रेलवे की भूमि पर कब से बसा हुआ है? घर कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? 60 साल होगा, बता दिया मैंने आपको, और इससे ज्यादा नहीं। 80 सब हमें सिविल लाइन का भी हमारे पास टैक्स है, सीवर का भी है, नल का भी है, बत्ती का भी, सभी का है। आंटी जी, आप लोग कब से यहाँ पर रह रहे हैं? कब से आपको बिजली पानी की सुविधा दी गई है? कम से कम हमें मेरे बच्चे नहीं थे, 40 हो गए। बत्ती का जब है हमारी, बत्ती का पानी का तो बत्ती का ही पूछ रही। आप लोग कब से रह रहे हो यहाँ पर? होगा 60-70 साल हमें यहाँ पर रहते हुए। और ये सड़क जो यहाँ पे सड़क बनाई गई है, ये सड़क सरकार द्वारा बनाई गई है या आप लोग? 40 साल जब कांग्रेस की सरकार थी, जब ये रोड मैडम ने बनवाई थी, जब कांग्रेस की सरकार आई थी, मैडम ने बनवाई थी। तो क्या उस टाइम पे अतिक्रमण हटाने जैसा कोई सिलसिला नहीं था? कुछ ऐसी बात ही नहीं थी, जब कुछ भी नहीं तो ये अतिक्रमण हटाने जैसा सिलसिला कब से चल रहा है यहाँ पर? 15 साल होता, जब भी होता है ये सब पहली बात तो ये है, ये रेलवे की संपत्ति नहीं है। अगर हाई कोर्ट ने करा तो पहले उनको इंक्वायरी जांच की अपील देनी चाहिए, ना कि एकदम ऑर्डर फैसला सुनाना चाहिए था अपना। मेरा ये कहने का मतलब है, पहले कुछ भी सोचने से पहले हाई कोर्ट को पहले इंक्वायरी जांच की अपील देनी चाहिए थी, है ना? तब जाके ये फैसला लेना चाहिए, क्योंकि 10-20 घर नहीं है ये मैडम, हजारों की तादाद में है, बहुत है। हर चीज जब ये सुविधा दी है तो और भी जगह आपने उठाया जैसे एकदम मक्खी की तरह निकाल दिया हम लोग को, है ना? ऐसे नहीं करना चाहिए था। देखिए, हम लोग यहीं पढ़े हैं, यहीं पढ़े हुए हैं, हमारे दादा परदादा हमारे ससुर को रहते हुए यहाँ पे 80 साल हो गए थे। हमारे दादा परदादा। अब ये सोच लीजिए, अगर हम कोई भी हाई कोर्ट की भी जमीन में मैडम अगर कब्जा जमाते हैं तो क्या हाई कोर्ट वाले उसी समय नहीं हटाएंगे हमें? ये हमारी संपत्ति है या कोई भी जब भी हटाते ना, जब तो तब हटा लेते हैं। हटाए नहीं, उन्होंने फैसला सुना दिया फटाफट। अरे पहले सुनाने से पहले सोचना चाहिए। हो गए यहाँ पर कम से कम 42 साल हो गए। 42 साल जबकि हमारा मकान जो है ना बेटे, 1 नंबर 9 में पुराना मकान हमारा, ये हमारे चचा का मकान था, वही था आपका। तो उनका इंतकाल हो गया तो हम उनके भतीजे थे, तो हमें ये मकान वाले दे दिया। उनकी 85 साल की उम्र थी जिनका इंतकाल हुआ, मकान को बैठे हुए हम। हमारे चाचा के आगे अब्दुल वहीद नाम था उनका,
तो उनको 85 साल की उम्र थी तो उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद फिर हमें कहेगा कि बेटे अब तुम यहाँ रहो, हाँ तो अब हम रह रहे हैं। ठीक है, हमारी आप लोग कब से यहाँ पे, मतलब कितने साल हो गए हैं आपको यहाँ पे मकान बने हुए, ये इस तो- क्षेत्र में रहते हुए? ये तो उस दौर में आए हम कि यहाँ पर जंगल ही जंगल था। उस दौर से हम यहाँ पर बसे हुए हैं। यहाँ पर लालटेन जला करती थी, यहाँ पर चरक स्कूल पे स्कूल ही नहीं था ये पहले, समझे नहीं? तो हम उस दौर से यहाँ पर रहते हैं। एक जमाना हो गया हमारे बड़े को 80 साल की उम्र में हमारे वालिद खत्म हुए, यही से 90 साल पे हमारे दादा खत्म हुए ना। अब हम हैं, हमारी वालदा की भी पैदाश कम से कम 75 साल की उम्र थी, उनका भी इंतकाल हो गया। हम कभी नहीं यहाँ के हमारी जन्मभूमि है कि इसी जमीन की। ये 5 बच्चे हैं हमारे, ये यही पैदा हुए ना बेटे। तो हमने भी जमाना देते चला आ रहे हैं। पहले ये चक्कर नहीं था यहाँ पर। ये अतिक्रमण की रेलवे की भूमि है, ये अतिक्रमण क्या हुआ है, ये वाला सिलसिला कब से चलता आ रहा है? ये तो रेलवे की जगह है ही नहीं। 90 फुट जगह जो है इनकी गोलाबार में है, रेल इधर को 90 फुट, और सिर्फ इधर 40 फुट जगह है इनकी सही मायनों में जो है। ये पत्थर आज भी में मौजूद है यहाँ पर। तो मैं कहता हूँ कि ये रेलवे की जगह का हद भी यहाँ तक है, उसके अलावा कोई कुछ नहीं है यहाँ पर। और ये जो जमीन जो है ब्रिटिश के जमाने की बसी भी जगह है ये, हाँ रेलवे से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये तो बेटे धांधली हो रही है कि समझे। अब हम तुम रेलवे की जगह हम लोग जब भी गया कि बिल्कुल जो तुम्हारी जगह अपनी बाउंड्री क्यों नहीं खींचते हो, क्यों पब्लिक को परेशान कर रखा है, समझे। हमने गाजियाबाद में भी यही हालत देखी, समझे। वहाँ भी तुमने बाउंड्री करी है, कीछा देख लो, बहेड़ी देख लो, समझे। सब जगह मिलकर तो रेलवे की तो दीवार हुई भी है, वो रेलवे ने अपनी दीवार खींच रखी है, वो किसी दीवार जगह मौजूद है दीवार। रेलवे की जो हदूद है उन्होंने अपने खींच रखा है। ये तो हमारे साथ अन्याय हो रही है, धांधली हो रही है। तो यहाँ पे अतिक्रमण है, अतिक्रमण हटाओ। ये अतिक्रमण हटाने वाला कितने सालों से ये वाला सिलसिला चलता आ रहा है, कब से हो रहा है ये? कम से कम 3-4 साल से इन्होंने ये फजीता कर रखा हम लोगों के साथ, फजीता कर रखा। हमारे नेता समझे, हम तो पढ़े लिखे नहीं है समझे। इन पढ़े लिखे को लेके गए तो वहाँ बरेली भी गए, वहाँ पर सारे लोग समझे साहब। बस वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा कि तारीख पर तारीख दिए जा रहे हो, तारीख आ रहे। भाई तुम मसला तो बताओ यार, समझे। ऐसा दौड़ी ऐसे अन्याय क्यों कर रहे हो? हमारे तो कहने हैं कि तुम्हारी 45-40 फुट जो भी जगह है आप इसमें पूरी बाउंड्री करिए आप ना, हमें उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो जो ये इधर रेलवे से रिलेटेड जो भी ये बस्ती आ रही है, जो भी ये जगह है, ये कब से बसनी स्टार्ट हुई है, ये कब से बसनी शुरू हुई इसको है? तो हो गए कम से कम 50 साल से भी ज़्यादा हो गए इस बस्ती को बसे थे, समझे। 50 साल से ज़्यादा हो गए, समझे। उस टाइम कोई रेल बाइक का कोई मामला ही नहीं था उस टाइम। हम तो देख आपकी 3-4 साल से ये फजीता कर रखा है लोगों ने। अच्छा रेल बाइक की तरफ से भी कुछ नहीं है, बाकी हमारे नेताओं ने बढ़ चढ़ के समझे अफवाह फैला दी, समझे। वैसे रेल बाइक का जो कानून है उसको हम समझते हैं कि रेल बाइक को कितनी जगह चाहिए। अरे हमने नकलो शरीफ पे जाते हैं हम लोग, 2 ट्रेन है सिर्फ, एक ट्रेन जाने की और एक ट्रेन आने की, समझे। तो नकलो शरीफ में भी तो ये जगह है, इधर भी मकान बसे हैं, इधर भी मकान बचे हुए हैं, समझे। इनकी 40 फुट के जो एरिया की जगह है वहाँ भी ऐसी बची हुई ना। अगर इनको इस काम में लगाना है तो काठगोदाम से लेकर आओ, जो हदूद है काठगोदाम से लेकर आना चाहिए। और ये सड़क जो नैनीताल वाली है ये भी रेलवे में ही आ रही है, अगर हिसाब लगाओ वहाँ से क्यों नहीं लेकर आ रहे? यहाँ के पीछे पड़ गए हो भाई, वहाँ भी तो लेकर आओ। घास विकास देखो, समझे। यहाँ से क्या कर लोगे तुम्हारा? तो आप लोगों का जैसे ये 70-80 पुराना मकान बना हुआ है, जी हाँ। 70-80 साल पुराना मकान हाँ। बना हुआ है, जी, जी। तो यहाँ पे क्या आपके पास इसके घर के कोई वैध कागजात है, रजिस्ट्री हाँ वगैरह हाँ की? सब हर स्टडी सब है, कागजात है, दाखिल खारिज है हमारे फ्री पास। होल्ड है, बराबर का मकान फ्री होल्ड है हमारा। सब कुछ है हमारे पास। तो कोई आप कागज ऐसा दिखा सकते हैं कि हाँ जिसे आप टोल टैक्स जैसे भरते आ रहे हैं और जो भी आप टैक्स देते आ रहे हैं, मकान की रजिस्ट्री से रिलेटेड वगैरह कोई कागजात आप दिखा सकते हैं आप लोग? और निकालना पड़ेगा बेटे, है सब कागज है, फाइल तो लगा रखी है, फाइल तो लगा रखी है हमने।
जी हम दादा परदादा से यहीं के रहने वाले हैं और हम 1 से 75 सालों से कम यहाँ रह रहे हैं। ये हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है बिल्कुल, क्योंकि रेलवे की ज़मीन है ये। इन्होंने 1884 में अपनी पटरी डाली थी, तो इनकी फिर 1924 में बह गई, तो इन्होंने उधर से हटा के फिर इधर डाली। जो अभी ये स्लेटर हाउस बना है, स्लेटर हाउस के उधर और बाईपास के बीच में पटरी चलती थी इनकी 1884 में जब इन्होंने डाली थी। उसके बाद इन्होंने 1924 में जब इनकी पटरी बही तो इन्होंने 1924 में फिर इधर डाली है। अब ये फिर कह रहे हैं कि इधर को भी हमारी ज़मीन है। अब जब हम यहाँ रह रहे हैं तो इनकी ज़मीन कहाँ से? इनको तो अपनी 1884 का नक्शा दिखाना चाहिए ना हाई कोर्ट को कि हमारी ज़मीन ये है। हमें इतना प्रेडाइट कर रहे हैं, इतना डरा रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? अब रोडों पे मरे या घर में मरे, ये हमारे आके घर तोड़े या कुछ करें, हम घर के अंदर से नहीं निकलेंगे। हम तो अपने घर के अंदर ही रहेंगे, क्योंकि ये संपत्ति हमारी है और सरकार ने हमें हर सुविधा यहाँ पर दे रखी है। हम यहाँ पर बराबर टैक्स दे रहे हैं, पानी का, बिजली का, हाउस टैक्स हम दे रहे हैं, सीवर का टैक्स हम दे रहे हैं। हमारे यहाँ सीवर बिछी हुई है सब जगह। अभी जब ये संपत्ति हमारी नहीं है, नगर निगम की नहीं है, सरकार की नहीं है, तो हमें सुविधा क्यों दे रखी थी यहाँ पर अभी तक? ये तो हमारे साथ सरासर नाइंसाफी हुई ना। इसलिए आप लोगों का, मीडिया का भी हमें योगदान चाहिए। आप भी थोड़ा छानबीन करके जरा बताएं सरकार को कि 1884 में इन्होंने पटरी कहाँ डाली थी अपनी और 1924 में इनकी बही थी, तो इन्होंने फिर उसके बाद कहाँ डाली? या फिर रहने की जगह। यहाँ पे बिजली और पानी का टैक्स आपसे वसूला जा रहा है, घर का टैक्स आपसे लिया जा रहा है, कब से हो रहा है ऐसा? 1980 से तो हमारा टैक्स जाता है, हमारे मकान का खुद का, इसी लेन में है हमारा मकान। आगे जाके 1980 से हमारा टैक्स जाता है। उसके बाद बिजली पानी का टोटल टैक्स हम देते हैं। यहाँ तक के ये पोलों पे जो लाइट जलती है और गलियों में जो पानी के नल बहते हैं, इस तक का टैक्स नगर पालिका हमसे लेती है। हमारे बिलों में बढ़ा के देखते हैं ये। नगर निगम हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। नगर निगम की ज़मीन है, नगर निगम ने ही हमसे आज तक टैक्स लिया है और नगर निगम ही कह रही है ये ज़मीन हमारी नहीं है। ये ज़मीन हमारी अगर नगर निगम की भी नहीं है और सरकार की भी नहीं है तो हमारी है, हम यहाँ के बासिंदे हैं। मैं यहाँ पैदा हो गया हूँ और मेरी यहाँ पे पैदा हुए हुए 49 साल की उम्र हो गई है मेरी। अब बताइए 49 साल तो मुझे हो गए यहाँ पर इस ज़मीन पे पैदा हुए इस घर में। अब बताइए हमारे साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है। हम अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? सर, जैसे आपका कहना है कि आप कई दशकों से यहाँ पे मकान का टैक्स देते आ रहे हैं और लाइट पानी का टैक्स देते आ रहे हैं, तो सर ये अतिक्रमण वाला सिलसिला कब से चल रहा है? कब से अतिक्रमण हटाने का हो रहा है? इन्होंने सन 2002 से शुरू करा है ये। सबसे पहले इन्होंने सन 2002 मई की इन्होंने कहा था, सन 2002 मई में हम गफूर बस्ती को उजाड़ देंगे। इन्होंने गफूर बस्ती का कहा था कि हम गफूर बस्ती को और ढोलक बस्ती को उजाड़ देंगे। उसके बाद इन्होंने फिर उसमें हम सब लोगों ने आंदोलन करा था। हम लोग गए थे, रेल अधीक्षक को हमने ज्ञापन भी दिया था। उस समय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव होते थे और देश के प्रधानमंत्री मुलायम सिंह होते थे, वो मनमोहन सिंह होते थे। और इस समय यहाँ पर सरकार जो थी उनकी नरेंद्र तिवारी जी की आई थी सन 2002 में, जब यहाँ पे विधायक बनी थी हमारी मैडम इंदिरा हृदय जी। उन्हीं के नेतृत्व में यहाँ पर सरकार चल रही थी। तिवारी जी सरकार चला रहे थे, यहाँ की वो गृह मंत्री होती थी, सब कुछ उनका होता था। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आप कोई नहीं उजड़ेगा। अब वो चली गई हैं हमारी रेणुमा, जो हमें हमेशा रोकती थी। अब उनके बेटे हैं विधायक, वो लगे पड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं। अब जब हमारा रेणुमा ही चला गया, हम जिसको विधायक चुनते थे वही चली गई दुनिया से, तो हम इनके ऊपर क्या एतबार करें? अब बताइए आप अपनी तरफ से भी कुछ हमारे लिए करिए। जरा इनको बताइए कि 1884 में तुम्हारी पटरी कहाँ थी? बताइए 1884 में उधर इनकी पटरी थी, इन्होंने 1924 में इनकी पटरी बही तो इन्होंने इधर डाल ली। अब फिर कह रहे हैं कि इधर को है इनकी, और जबकि ये जो यहाँ पर पूरी पटरी थी, यहाँ पर ये सब ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से नीचे तक वो गड्ढा कहते हैं नहीं, तो इसमें ये दान सिंह मालदार की निजी संपत्ति होती थी। तो उन्होंने रेलवे वालों ने यहाँ से मिट्टी खोद कर वहाँ ठोकर पे डाल दी थी। तो दान सिंह मालदार कहीं बाहर गए हुए थे, जब वो वहाँ से यहाँ पर आए तो उनके मुंशी जी ने बताया कि सर हमारी ज़मीन की मिट्टी खोद के इन्होंने वहाँ डाल दी है। तो उन्होंने रेलवे के ऊपर मुकदमा कर दिया कि हमारी मिट्टी तुमने खोद कर वहाँ कैसे डाली, ठोकर कैसे बनाई। आपने देखा होगा रेलवे बाजार में कितनी ऊँची ठोकर बनी है। तो वो ठोकर पे इन्होंने यहाँ से मिट्टी खोद के सब डाल दी। अब उन्होंने दान सिंह मालदार जी ने इनके ऊपर केस करा नैनीताल में, वो जीत गए। रेलवे ने हर्जाना दिया इस मिट्टी का इनको, तो इनकी ज़मीन नहीं थी तो इन्होंने मिट्टी का हर्जाना क्यों दिया फिर दान सिंह मालदार जी को? सारी संपत्ति उनकी है ये वाली दान सिंह मालदार जी की, और ये सब नगर निगम की ज़मीन है। अब बताइए हम क्या करें? अब बताइए हो गया। और हाई कोर्ट अलग कह रहा है हमसे कि यार इनको हटाओ यहाँ से। हाई कोर्ट को तो एक तरफा फैसला बता रहे हैं ये लोग जाके। हमारे अधिकारी भी पता नहीं किस तरीके से हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं। कम से कम उनको ये तो सोचना चाहिए कि भाई दोनों पक्षों का बात सुनने के बाद तब हाई कोर्ट को जाके हम अगवा करें कि कोर्ट में जो न्यायाधीश हैं उनको बताएं जाके कि किस तरीके से आपने एक तरफा फैसला कर दिया रेलवे को सुनने के बाद। पब्लिक को तो सुना नहीं, हम लोगों को किसी ने नहीं सुना।
को। आइए अब हम जानते हैं इन लोगों से कि ये लोग कब से बिजली पानी का बिल देते आ रहे हैं, कब से यहाँ पर रह रहे हैं। आइए जानते हैं इन लोगों से। आंटी जी आपका नाम? आंटी जी आप कब से यहाँ पे रह रही हैं? 20 साल हो गए यहाँ तो रहते हैं। उससे पहले भी हमारे बुजुर्ग रहे हैं। आंटी जैसे आपको यहाँ पे पानी और बिजली की सुविधा दी गई है, तो आपको बिजली पानी कब से दिया गया है यहाँ पर? जब से रह रहे हैं, जब से ही है पानी बिजली तो। आपको बिजली और पानी का बिल भी आता है? जी आ- बच्ची हैं। से आपको लाइट पानी बिजली बच्चों ने स्कूल पढ़ा, हमने पढ़ा, सबने सबको सब कुछ सुविधा मिली। रोड की क्या, पानी की क्या, बिजली की क्या, सब चीज की सुविधा यहाँ पे मिली। ऐसी कोई परेशानी थी। अब आके सुनना है कि हाई कोर्ट का फैसला हो गया कि जगह नहीं है राज्य सरकार की और रेलवे की, रेलवे लेके जा रही है जगह। हमें तो खुद रातों रात पता चला, हमको पता थोड़ी ना था यहाँ पे कि हम रेलवे की सीट में बैठे हुए हैं। अब कह रहे हैं रेलवे वाले हम सीट में, जब कच्चे में थे उखड़ देते हैं हमें। क्या बात, पक्का मकान बनाया है, टीम भी बनाया है, तो टाइम तो लगा होगा सबको बनाने में। एक दिन में तो कुछ नहीं बनना है ये। कि जब आप शुरुआत से यहाँ रह रहे थे तब रेलवे की भूमि, जैसा कि रेलवे की भूमि कुछ भी नहीं था, करके ऐसा कुछ नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ। रेल की पटरी में हमेशा काम होता रहता, सब देखते रहते हैं हम क्या करते रहते हैं। यहाँ से पानी लेने आते हैं, जनपद बना हुआ, आधार बना हुआ, पैन कार्ड बना हुआ। कभी नहीं कहा हम यहाँ के निवासी नहीं है, पैदा नहीं हुआ, क्या नहीं है बताओ हमें। लैट्रिन में आज हमें उठाया जा रहा है घर से बेघर, ठंड में करा जा रहा है, तो जाएंगे कहाँ हम? राज्य सरकार को सोचना चाहिए ना कि यहाँ के निवासी है तो जाएंगे कहाँ? उनको हमें कहीं बसाना चाहिए। अगर वो जगह ले रहे हैं या बेच चुके हैं रेलवे को जगह, अगर नगर निगम बेच चुका है तो फिर वो बसाएगा कहाँ बसाना? रह रहे हैं। करीब 40 साल हो गए। तो आपको जो ये लाइट और बिजली पानी जब भी आपको जो भी आपको सुविधा दी गई है सरकार द्वारा, वो कब से आपको दी जा रही है? ये तो नगर निगम तो तभी से है, नगर निगम से है। हमें भाई हाउस टैक्स जाता है हमारे सबको, हाउस टैक्स जाता है। फ्री होल्ड के हमारे पास कागज हैं, दस्तावेज हैं। और सन 1932 के पट्टे हैं हमारे पास। 1932 के पट्टे, जबकि देश भी आज़ाद नहीं हुआ, तो देश 1947 में आज़ाद हुआ। सन 1932 के पट्टे भी हमारे पास। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, नगर पालिका की इसमें जो वो भूमिका है संदिग्ध। ये जो है इस इलाके को भाई, चाहे वो मेयर साहब हो चाहे यो साहब हो, बिल्कुल जो है इन्होंने जो है हाथ झाड़ ली है। भाई ये हाउस टैक्स ले रहे हैं, पानी का बिल, बिजली का बिल, तो ये सीवर पड़ी है आप जहाँ आप खड़ी हैं, सीवर कनेक्शन हमारे पास सब हैं। फिर तो जैसे इस इलाके में पक्के मकान बने हुए हैं ये, तो जब ये मकान बनाए गए थे तो जैसे उत्तराखंड में एक नीति है कि नक्शा पास कराने के बाद मकान बनाए जाते हैं, लेकिन सर ये आपके जो मकान बने हुए हैं ये नक्शा पास करके मकान बनाए हुए हैं? सब नगर पालिका में सब नगर नक्शे पास है, सब उसको हाउस टैक्स जाते हैं हमारे पे। और सबसे बड़ी बात है 2007 में जब सीमांकन हुआ था इन्होंने रेलवे विभाग ने, तो 6 एकड़ ज़मीन बताई थी, उसमें 870 मकान आ रहे थे जो ढोला बस्ती गफूर बस्ती किनारे से। अब आज ये उसी जगह कह रहे हैं इस तरीके से जो है वो भी गलत है, बिल्कुल किसी तरह की कोई जो इनकी बात जो है गैर जिम्मेदाराना है। अच्छा सबसे बड़ी बात है सरकारी स्कूल यहाँ पर चला रहे हैं, अस्पताल है नीचे, यहाँ पे सरकारी अस्पताल है, सरकारी स्कूल है, ट्यूबवेल है। तो एक तरीके से सारा अगर सरकार मान लीजिए ये सरकारी अस्पताल बना है या सरकारी स्कूल है तो इनके पास तो कुछ कागज होंगे, इनके पास तो वैसे देख के बनाएगी नहीं, रेलवे की भूमि में हम बना तो सारा मामला ये संदिग्ध है। ये तो 1932 से हमारे को पट्टे के कागज है। तो सर जैसे एक जमीन की रजिस्ट्री होती है तो आपके पास के वो जमीन की रजिस्ट्री वगैरह है? इसमें सैकड़ों मकान तो फ्री होल्ड है और सैकड़ों तादाद में लीज पर और पट्टे ये पट्टे भी हो गए तो सरकार पट्टे देगी तभी तो। सन 1932 में हमारे पट्टे, ये सब पूरी लाइन, ये सब पट्टे की, ये सब पट्टे सन 1932 और वो माने ना माने तो क्या कर सकते। लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट में बात हुई, वहाँ भी जाएंगे, 10 तारीख तक का टाइम मिला हुआ है। अभी 2 तारीख को सुप्रीम कोर्ट बंद है ना, सबसे बड़ी दिक्कत ही है, सुप्रीम कोर्ट में बात रखी। जैसे कि हमने लोगों से जाना कि वो लोग 70-80 सालों से यहाँ पर रहते आ रहे हैं, उनके पास घर के कागजात हैं, नक्शा पास करके उन्होंने घर बनाया हुआ है,
और लोग बिजली पानी के बिल देते आ रहे हैं। तो अब लोगों का सरकार से सवाल है कि अगर रेलवे की भूमि थी तो अब तक उन्हें सरकार द्वारा सुविधाएं क्यों दी जा रही थी। अब देखना होगा आने वाले समय में इन लोगों के साथ क्या होता है। तब तक के लिए बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। मैं यूवी चौधरी, कैमरा पर्सन अमरीन के साथ।